हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मार्गदर्शन। आज का वीडियो है सेट्स का लेक्चर 11 और टाइप्स ऑफ सेट्स का पार्ट 7, जिसमें हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड इन द डिस्कशन। The universal set is the set that contains all the elements that are being considered. All the elements that are being considered in the discussion. यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि that are being considered in the discussion। अब ये क्या होता है, देखो इसको समझाती हूँ। सपोज एक स्कूल है XYZ, ठीक है, एक स्कूल है XYZ जिसका कि आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, और हमें इस एनालिसिस में पता लगाना है कि स्कूल XYZ में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, तो इस XYZ के स्कूल XYZ के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मान लो कल हम इसी स्कूल के क्लास 10 का एनालिसिस कर रहे हैं। क्लास 10 का एनालिसिस कर रहे हैं कि क्लास 10 में, इसके क्लास 10 में कितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं एंड कितने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इस क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं और उन एनालिसिस में जिन एलिमेंट्स को हम लेते हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? आगे एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं U से और कभी कभी E से। ठीक है, नाउ देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक सेट है U, U is a set of all X such that X is a letter of English alphabet। ठीक है, एक सेट है U जिसके अंदर सारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं। ठीक है, देन एक सेट है A जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल्स हैं। ठीक है, एंड एक सेट है B जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे कंसोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये होगा सेट A एंड सेट B होगा सेट U का सबसेट। ठीक है, क्योंकि देखो सेट U क्या है, सेट U है यूनिवर्सल सेट। क्यों है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट क्योंकि इसके अंदर सेट A एंड सेट B के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं या जिनको हम डिस्कशन में ले रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स वो सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए यह है यूनिवर्सल सेट क्योंकि इससे सेट A और सेट B निकला है। ठीक है, ये इस सेट के अंदर वोवेल्स भी शामिल है एंड कंसोनेंट्स भी शामिल हैं, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको हमने U से डिनोट किया है। ऐसे इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो यूनिवर्स जिससे सारी चीजें निकलती हैं या जिसके अंदर सारी चीजें सम्मिलित हो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो कि बेसिक सेट, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हो, जिस सेट से और दूसरे सेट्स निकले हो, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट और U से डिनोट किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे लेटर्स यूनिवर्सल सेट हैं।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वॉवल्स भी हैं एंड इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स भी हैं। ठीक है, तो सेट ए एंड सेट बी हो जाएगा सबसेट, क्योंकि ये सेट यू से निकल रहा है। ठीक है, और सेट यू हो जाएगा, ये जो कि यूनिवर्सल सेट है, ये हो जाएगा ए एंड बी का बेसिक सेट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बेसिक सेट कैसे हुआ, यूनिवर्सल सेट? ये तो सुपर सेट हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि जिससे एलिमेंट्स निकलते हैं, जिस सेट से एलिमेंट्स निकलते हैं, उस बड़े सेट को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सुपर सेट से भी बड़ा होता है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सुपर सेट होगा एंड सेट ए एंड बी सबसेट होगा यू का। ठीक है, अब यूनिवर्सल देखो, यूनिवर्सल सेट को हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जिसमें रेक्टेंगल से, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे और सर्कल से हम लोग सबसेट को डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर सेट ए है जो कि वॉवल्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो सेट ए से सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए जो कि वॉवल है एंड सेट बी सर्कल से जो कि कॉन्सोनेंट्स है, और ये दोनों को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हो गया यूनिवर्सल सेट यू। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास सेट यू है जो कि है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4 एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 एंड 5। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि सेट यू है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 2 एंड 4 जो कि इवन नंबर्स हैं एंड सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 एंड 5 जो कि ऑड नंबर्स हैं। तो ये सेट ये 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है एंड 5 इसमें भी है। यानी ये u जो कि नेचुरल नंबर्स है वो इवन नंबर्स सेट ए एंड सेट बी को 2 एंड 4 1 3 एंड 5 सारे एलिमेंट्स को ये अपने अंदर लिए हुए है। ये सारे, ये दोनों के सबसेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो ये इस दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, एंड ये सेट ए एंड बी सबसेट हो गया। ठीक है, और इसे सिमिलरली हम लोगों ने जिस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था उसी तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर बॉक्स से U। ठीक है, जिसमें सर्कल है 2 एंड 4 जो कि इवन नंबर्स हैं एंड 1 3 एंड 5 जो कि ऑड नंबर्स हैं। और जब ये दोनों को और इस दोनों को मिलाकर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि है U और है यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।